बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के जो वालिद ग्रामी हैं सूफ़ी सरवर गोंदल साहब, वो 2 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ था। उस हवाले से काफ़ी दोस्तों के मैसेज और कमेंट्स मसूल हो रहे थे कि क्या हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का उनकी ताज़ीती कोई बयान नहीं आया और क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब उनके कुलखानी पर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को मिलने जाएंगे। इस हवाले से ये व्लॉग बनाने लगे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब जो तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के सबका अमीर भी रह चुके हैं और तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान में डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, उनके चाहने वाले भी काफ़ी ज़्यादा हैं इस तहरीक में। तो इस हलिए डॉक्टर साहब के हवाले से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब को चाहिए था कि वो डॉक्टर साहब को तहज़ीती बयान को जारी करवाते और हाफिज़ साद रिजवी साहब उनके जनाजे में शिरकत करते। तो इस हवाले से हाफिज़ साद रिजवी साहब क्यों नहीं गए? तो नाज़रीन करम, इस हवाले से आपको बताते चले कि इस तरह की कोई अपडेट हमारे पास नहीं पहुंची कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब क्यों नहीं गए। ये तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब बेहतर जानते हैं और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जानते हैं कि क्या वजह है कि जो हाफिज़ साद रिजवी साहब उनकी वालिद साहब के जनाजे में नहीं गया और कोई ऐसा तज़ीती बयान नहीं दिया। लेकिन जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली और अल्लामा खादिम सर रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के जो कुछ इख्तलाफात से जिस वजह से वो उनकी आपस में इस जमात से अलहदगी हुई थी, लेकिन जो हाफिज़ साद रिजवी साहब तो तमाम सियासी और मजहबी लोगों से मिलने जाते हैं, तो हाफिज़ साद रिजवी साहब डॉक्टर साहब के साथ क्यों नहीं मिलने गए, इसकी क्या वजह है? तो इस तरह के मैसेज मुझे मसूल हो रहे थे, तो मैंने कहा कि एक छोटी सी वीडियो और छोटा सा व्लॉग बनाकर तमाम दोस्तों को इस बारे में अपडेट दे दें कि हमारे पास इस तरह की अभी तक कोई अपडेट नहीं पहुंची कि हाफिज़ साद रिजवी साहब डॉक्टर साहब के वालिद के जनाजे में क्यों नहीं गए और क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब अब बरोज़ हफ्ता 6 जनवरी को डॉक्टर साहब के वालिद का मंडी बहाउद्दीन के शहर बिक्की में वहाँ पे उनका आबाई जो गांव है वहाँ पे डॉक्टर साहब के वालिद का कुलखानी ख़त्म शरीफ है कल के दिन। तो क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब कल के दिन वहाँ पर जाएंगे? तो इस हवाले से भी अभी तक कोई अपडेट नहीं हमें मिली कि हाफिज़ साद रिजवी साहब वहाँ पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो इसी हवाले से वही बेहतर जानते हैं क्योंकि वो बड़े लोग बड़े फैसले करने वाले हैं। तो इस हवाले से अभी तक हमारे पास इस हवाले से भी कोई अपडेट नहीं है। तो लेकिन जब अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब का वसाल हुआ था तो उस वक़्त अल्लामा खादिम सर रिजवी और डॉक्टर साहब के कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफ थे। तो उस पर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब जो हैं वो अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब के जनाजे में उन्होंने शिरकत की थी। हालांकि डॉक्टर साहब 2 दिन पहले जेल से उनकी रिहाई हुई थी, कुछ मामलात की वजह से वो गिरफ़्तार थे और 2 दिन पहले उनकी रिहाई हुई थी और डॉक्टर अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब का वसाल हो गया था। और वसाल पर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब के जनाजे में भी शिरकत की। अपने तमाम मुरीदीन, अपने जितने भी उनके शागिर्द हैं और जितने भी उनके चाहने वाले, उनको भी उन्होंने हदायत की थी कि आप सब दोस्तों ने आपने अल्लामा खादिम सर रिजवी साहब के जनाजे में शिरकत करनी है। तो नाज़रीन इकराम, कुछ जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर साहब की फ़ैन फॉलोइंग है, तो इसलिए ये कमेंट्स किए जा रहे थे। इस वजह से ये सवाल किए जा रहे थे कि डॉक्टर साहब हाफिज़ साद रिजवी साहब को चाहिए था कि डॉक्टर साहब को ज़रूर मिलने जाते, क्योंकि तमाम जितने भी तरीके लब्बैक पाकिस्तान के मुखलस कारकुनान हैं उनकी दिली ख्वाहिश ये है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए और जो पुरानी यादें हैं, पुरानी बहारें हैं, वो एक बार फिर देखने को मिले। तो लेकिन अभी तक ये एक वाहिद मौका था कि अल्लामा साद रिजवी साहब को, जैसे कि इलेक्शन के दिन भी करीब हैं और इत्तेहाद होना भी बहुत ज़रूरी था, तो गैर जो दूसरी सियासी पार्टियों के लोग हैं वो सबसे पहले तो ये सवाल उठाते हैं कि जो मौलवी आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे, क्या वो दूसरों को साथ लेकर चल सकते हैं? तो इसलिए हाफिज़ साद रिजवी साहब को चाहिए था कि वो डॉक्टर साहब के साथ पास ज़रूर जाते, उनके वालिद ग्रामी की तज़कियत ज़रूर करते। लेकिन कल कुलखानी है तो इस पर भी हाफिज़ साद रिजवी साहब को ज़रूर चाहिए कि उनके साथ उनके कुलखानी में ज़रूर जाना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इस तरह ही तरीके लब्बैक पाकिस्तान का इत्तेहाद हो सकता है। तो ये वाहिद ही एक
मौका था जिस पर डॉक्टर साहब के साथ ताज़ीती बयान देते और उनके साथ मिलते तो इत्तेहाद हो जाना था, लेकिन ये हाफिज़ साद रिज़वी साहब की कुछ हिकमत अमली है जिस वजह से वो नहीं गए। तो नाज़रीन इकराम, आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देनी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।